नार्सिज्म यानी आत्ममुग्धता। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो खुद को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता है, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता और हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है? साइकोलॉजी में ऐसे 3 डेंजरस पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक साथ कहा जाता है डार्क ट्रायड। इसमें आते हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म एंड साइकोपैथी। ये तीनों ट्रेड्स अलग अलग होते हुए भी एक जैसी सोच और बिहेवियर को दिखाते हैं, जैसे मैनिपुलेशन, इमोशनल कोल्डनेस और सेल्फ ऑब्सेशन। इनका असर न सिर्फ पर्सनल लाइफ पर पड़ता है बल्कि सोसाइटी पर भी होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नार्सिसिज्म यानी खुद से एक्सट्रीम लेवल का प्यार और दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करना। नार्सिसिज्म को समझने के लिए हमें चलना होगा पुराने समय में एक ग्रीक मिथ की तरफ। एक लड़के की कहानी जो अपने ही इमेज पर इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसे कभी उससे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसका नाम था नार्सिसिस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं उसी की कहानी से। नार्सिसिस्ट बहुत सुंदर था। जब भी कोई उसे देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। सब उसे पसंद करते थे, लेकिन नार्सिसिस्ट किसी को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि कोई भी उसके लायक नहीं है। वह बहुत घमंडी था। एक दिन एक लड़की जिसका नाम एको था, उसे देखकर उसे प्यार करने लगी, लेकिन नार्सिसिस्ट ने उसे भी मना कर दिया और उसका दिल तोड़ दिया। एको बहुत दुखी हो गई और चुपचाप जंगल में चली गई। धीरे धीरे उसकी आवाज़ ही रह गई। देवताओं को नार्सिसिस्ट का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि नार्सिसिस्ट को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन नार्सिसिस्ट जंगल में घूमते हुए एक साफ झील के पास पहुंचा। जब उसने पानी में झांका तो उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन नार्सिसिस्ट को नहीं पता था कि खुद को ही देख रहा है। उसे लगा कि झील में जो चेहरा दिख रहा है वह किसी और का है और वह उसी से प्यार करने लगा। वह झील के किनारे बैठकर उस चेहरे को देखता रहा। वह उससे बात करना चाहता था, उसे छूना चाहता था, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाता पानी हिल जाता और चेहरा गायब हो जाता। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वहाँ से हिला नहीं। वह खाना पीना भूल गया और उसी जगह बैठा रहा। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। जहाँ नार्सिसस मरा वहाँ सफ़ेद और पीला फूल उग आया। आज भी उस फूल को नार्सिसस फ्लावर कहा जाता है। यहीं से नार्सिसिज्म शब्द आया। जब इंसान को सिर्फ खुद की चिंता होती है और वो बहुत ज़्यादा खुद में ही खो जाता है, तब वह नार्सिसिज्म की ओर बढ़ने लगता है। नार्सिसिज्म एक मानसिक स्थिति या व्यवहार का तरीका है जब इंसान खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यूनिक और दूसरों से बेहतर समझता है। ऐसे लोग अपने आप को ही सबसे ऊपर रखते हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ़ करे, उन्हें एडमायर करे और उन्हें कांस्टेंट अटेंशन दे। उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं और जो भी उनके जैसा नहीं सोचता वो गलत होता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति को हर बात में खुद को ही हाईलाइट करना पसंद होता है। अगर कोई उनकी बात नहीं माने या उनकी आलोचना कर दे तो वह बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स समझने या उन्हें महत्व देने के बजाय अपने ज़रूरतों को ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता ऐसे लोगों में बहुत कम होती है। ऐसे लोग बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अक्सर अंदर से वो इनसिक्योर होते हैं। उन्हें बार बार यह साबित करने की ज़रूरत पड़ती है कि वह बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं और हर चीज़ में परफेक्ट हैं। अगर कोई उन्हें उनकी कमियां दिखाए या उन्हें इग्नोर करे, वो टूट सकते हैं या गुस्से में आ सकते हैं। कुछ नार्सिसिस्ट लोग बहुत चार्मिंग व स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन वो दूसरों का
मैनिपुलेट करना भी जानते हैं ताकि उन्हें वही मिल सके जो वह चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति में यह सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो रोज़मर्रा के रिश्ते व कामकाज को प्रभावित करने लगती हैं तो उससे साइकोलॉजी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये कोई मजाक या एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति है जिसके इलाज के लिए परामर्श या थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे लोग अक्सर खुद को समस्या नहीं मानते, इसलिए उन्हें समझना और मदद के लिए तैयार करना मुश्किल हो सकता है। थोड़ा बहुत सेल्फ लव या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सही है, लेकिन यह जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तब नार्सिसिज्म एक समस्या बन जाती है। इसलिए नार्सिसिज्म पहचानना, उन्हें जानना और सही तरह से निपटना बहुत ज़रूरी है। नार्सिसिज्म का विचार कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले ग्रीक माइथोलॉजी से हुई थी। जब नार्सिसिस्ट की कहानी लोगों में मशहूर हुई, उस समय इसे एक नॉर्मल एजुकेशन के रूप में देखा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ लव और घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब साइकोलॉजी एक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, तब वैज्ञानिकों को डॉक्टर ने इस सोच को गहराई से समझना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के अंत में नार्सिसिज्म को पहली बार एक मेंटल स्टेट के रूप में देखा गया। 1898 में एक साइकाइट्रिस्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने इसे सेक्सुअल सेल्फ लव यानी खुद की सुंदरता से आकर्षित भावना के बारे में समझा। इसके बाद सिगमंड फ्रॉड ने, जो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं, उन्होंने नार्सिसिज्म को एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा बताया। फ्रॉड ने नार्सिसिज्म को दो हिस्सों में बांटा, प्राइमरी नार्सिसिज्म और सेकेंडरी नार्सिसिज्म। प्राइमरी नार्सिसिज्म एक बच्चे के उस नेचुरल स्टेट को कहा गया जिसमें वो शुरू में सिर्फ खुद को ही देखता है, अपनी ज़रूरतों को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है। ये कॉमन व हेल्थी डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन जब यह व्यवहार बड़े होने के बाद भी बना रहता है और औरों की इमोशंस को नज़रअंदाज करता है, तब यह सेकेंडरी नार्सिसिज्म बन जाता है, जो एक समस्या है। 20वीं शताब्दी में कई और साइकोलॉजिस्ट ने नार्सिसिज्म को विस्तार से समझा। कोहोर्ट और कर्नबर्ग जैसे फेमस साइको एनालिसिस्ट ने इसे एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के रूप में पहचानने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि नार्सिसिज्म लोग बाहर से तो कॉन्फिडेंस दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले और इनसिक्योर होते हैं। ये लोग दूसरों से वैलिडेशन पाने के लिए हर समय कोशिश करते रहते हैं। आज के समय में अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन ने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एक मानसिक बीमारी के रूप में मान्यता दी है। इस तरह नार्सिसिज्म की मात्र एक प्राचीन कहानी से शुरू होकर आज एक क्लिनिकल डायग्नोसिस तक पहुंच गई है। अब इसे सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू माना जाता है, जिसे पहचानना और सही तरीके से समझना ज़रूरी है। नार्सिसिज्म के कुछ आम सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और रिश्तों में साफ दिखाई देते हैं। इन सिम्टम्स को समझकर हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक है या नहीं। सबसे पहला साइन होता है एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना। ऐसे लोग मानते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं और सिर्फ खास लोग ही उन्हें समझ सकते हैं। दूसरा साइन है एडमायरेशन की ज़रूरत। उन्हें हमेशा तारीफ़ चाहिए होती है। अगर कोई उनकी तारीफ़ ना करे तो वे दुखी या गुस्सा हो जाते हैं। तीसरा है वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते, यानी उनमें एम्पैथी की कमी होती है। वे ये नहीं सोचते कि उनका शब्द या काम दूसरों को कैसा महसूस करा सकते हैं। चौथा, ऐसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए चालाकी या इमोशनल गेम खेल सकते हैं। पांचवा,
क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई उनकी गलती बताए तो वे उसे पर्सनली ले लेते हैं और बहस करने लगते हैं। छठा, वे हमेशा चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, चाहे सही वजह से हो या गलत वजह से। इन सभी लक्षण के कारण नार्सिसिस्ट व्यक्ति के रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति से डील करना आसान नहीं होता है, पर आप अगर सही अप्रोच अपनाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने इमोशनल बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें और बार बार अपने आप को यह याद दिलाते रहें कि आपकी फीलिंग्स भी मैटर करती है। नार्सिसिज्म से निपटना पेशेंस और अवेयरनेस की जर्नी है। तो ये था हमारा नार्सिसिज्म का वीडियो। आई होप कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।